और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में लगातार कार्रवाई जारी है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आपको जानकारी दें कि चलाए जा रहे स्टेट रिव्यू मिशन के तहत शुक्रवार यानी कि कल जयपुर के चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया गया है। 34 टीमों ने जयपुर जिले के 104 चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया है, जिसमें जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पर निरीक्षण किया गया है। इसके लिए टीमों ने कार्मिकों की उपस्थिति, भवन की साफ सफाई की स्थिति, दवाओं की उपलब्धता, इन तमाम स्थिति के बारे में बिंदुवार निरीक्षण किया है और स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। ये भी आगे के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। जिन चिकित्सा संस्थानों में खामियां पाई गई हैं वहाँ संबंधित अधिकारी और कार्मिकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान का, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अस्पतालों में खामियां मिलती हैं। इससे पहले एक तस्वीर एनडीटीवी राजस्थान आपके लिए लेकर आया था। आपको याद होगा कि अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में इलाज मरीज का हो रहा था और एक जगह आपने देखा था कि किस तरीके से यूट्यूब पर वीडियो देखकर इलाज किया जा रहा था। ये जो खामियां सामने आ रही थी, इनको दूर करने के लिए मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उपलब्ध कराने के लिए ये कार्रवाई सामने आई है स्टेट रिव्यू मिशन के तहत। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी वीरेंद्र जुड़ चुके हैं लाइव। वीरेंद्र, क्योंकि कई खबरें निकलकर सामने आई है, वीडियो लगातार वायरल हुए हैं कि अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है। कहीं हमने देखा यूट्यूब देखकर, वीडियो देखकर मरीज़ का इलाज किया जा रहा है। कहीं देख रहे हैं कि कुत्ता जो है अस्पताल में आ गया है, कहीं देख रहे हैं कि दवाइयाँ नहीं हैं, कहीं देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की कमी है। इन तमाम खामियों को दूर करना ये मकसद है, जिसके चलते यहाँ पर 100 से अधिक चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया गया है। मनी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पा रहा हूँ। वीरेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं लौटूंगा आपके पास वीरेंद्र, आप रहिए मेरे साथ। ये दरअसल बड़ा एक्शन सामने आया है। 100 से अधिक चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण यहाँ पर किया गया है। स्टेट रिव्यू मिशन की 34 टीमों ने ये निरीक्षण किया है 100 से अधिक संस्थानों का। और अब चिकित्सा संस्थानों की जिम्मेदारी तय होगी। खामियां मिलने पर जवाबदेही तय होगी, जिम्मेदारी तय होगी कि आखिर खामियां मिली तो मिली क्यों, इन पर काम क्यों नहीं किया गया, इनको दूर करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया, और मरीज़ अगर परेशान हैं तो आखिर क्यों परेशान हैं, क्यों उनको जो सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हो रही हैं। ये जो बिंदु हैं, बिंदुवार यहाँ पर एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसके आधार पर अब आगे एक्शन होगा। तमाम चिकित्सा संस्थानों की जिम्मेदारी तय होगी। और लेकिन उससे पहले हुआ ये है कि निरीक्षण किया गया है 100 से अधिक चिकित्सा संस्थानों का। तो जयपुर की ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना ये मकसद है। और इसी पर काम करने के लिए स्टेट रिव्यू मिशन के तहत जयपुर के तमाम चिकित्सा संस्थान रहे, 100 से अधिक यहाँ पर संस्थान रहे, जिनका 34 टीमों ने निरीक्षण किया है, सघन निरीक्षण किया है। इसमें जिला अस्पताल रहे हैं, उप जिला अस्पताल रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहे हैं। और यहाँ पर न केवल साफ सफाई, कार्मिकों की उपस्थिति, दवाओं की अवेलेबिलिटी, टीकाकरण समेत अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थिति के बारे में बिंदुवार निरीक्षण किया गया है। और टीमों से रिपोर्ट प्राप्त करने के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। वीरेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे सवाल दरअसल मेरा ये था कि हमने तस्वीरें देखी हैं राजस्थान के अलग अलग शहरों की, मैं सिर्फ जयपुर की बात नहीं कर रही हूँ, किस तरीके से अस्पतालों में कुत्ता आ जाता है। एक तस्वीर आपने भी दिखाई थी कि किस तरीके से एक मांस का टुकड़ा अस्पताल के बाहर मिला हुआ था। टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है, दवाओं की कमी है, मरीज़ आते हैं तो डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, डॉक्टर्स होते हैं तो संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। इन तमाम खामियों को दूर करना, इसी उद्देश्य के साथ ये निरीक्षण किया गया, टीमों ने जो निरीक्षण किया है, और अब बिंदुवार रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
बिल्कुल देखिए मनी आपको बता दें कि कल जो सेंट्रल टीम की जो टीम है 34 डॉक्टर्स की टीम थी। इसके अलावा अन्य जो स्टाफ होता है उनकी टीम ने जो जयपुर जिले के अलग अलग जो अस्पताल रहते हैं वहां पर औचक निरीक्षण किया। और औचक निरीक्षण के अंदर आपने देखा होगा कि राजस्थान के कई ऐसी जो अस्पताल है जहाँ पे चाहे आप उपकरण की बात कर लीजिए या फिर बेड की बात कर लीजिए या फिर दवाइयों की बात कर लीजिए, इन तमाम चीजों को लेकर औचक निरीक्षण किया गया और खामियां पाए जाने वाले जो हॉस्पिटल है, जो वहां का स्टाफ है, उनके खिलाफ भी एक जो कह सकते हैं कि पूरी रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट को जो मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनके पास वो रिपोर्ट दी जाएगी। इसके साथ ही आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि एनडीटीवी भी लगातार है जनता के जुड़े हुए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लगातार उठाता रहा है। और इसके अंदर आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों के अंदर चूरू के अंदर एक घायल व्यक्ति का किस तरीके से टॉर्च के माध्यम से इलाज किया जाता है। और फिर इससे पूर्व के अंदर आपने देखा होगा कि एक जो कह सकते हैं कि मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो के माध्यम से किस तरीके से एक जो व्यक्ति है वो एक मरीज का इलाज कर रहा है। तो ये कई ऐसे पहलू हैं, इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक टीम गठित की गई है 34 डॉक्टर की। और उसके अंदर कई अन्य जो डॉक्टर्स के अलावा जो अन्य कर्मचारी हैं उनको भी उसमें शामिल किया गया है। उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं स्टार्ट की गई है उन योजनाओं को वाकई में क्या धरातल पर पहुंचाया जा रहा है। दूसरा, फिर बाद में आप देखें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी लगातार है वो खुले मंच पर ये भी कहते रहे हैं कि जो सरकार की स्कीमें रहती हैं वो अंतिम पायदान यानी जरूरतमंद व्यक्ति को उसका फायदा मिलना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरे जो कह सकते हैं कि एक स्टेट लेवल की एक जो टीम है वो बनाई गई है 34 डॉक्टर की। और ये टीम का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों के अंदर जाकर उनकी जो व्यवस्था होती है, उनके अंदर जो खामियां होती है, उनके बारे में पूरी जो कह सकते हैं कि रिपोर्ट तैयार करना और उस रिपोर्ट के आधार पे उन खामियों को किस तरीके से दूर किया जाए उनको लेके एक कह सकते हैं कि जो कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग की जो ये टीम है जो जयपुर जिले के अलग अलग जो तहसील है या फिर जो अस्पताल है वहां पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया। और उस औचक निरीक्षण के अंदर जो दवाइयां होती हैं उनको लेकर जांच की गई कि दवाइयां वाकई में सही है या फिर एक्सपायरी डेट की तो नहीं है। इन तमाम पहलुओं को लेके यहाँ पे उन्होंने पूरा निरीक्षण किया। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि आने वाले समय में अन्य जो प्रदेश के अलग अलग जो अस्पताल हैं वहां पर भी इसी तरीके की जो कह सकते हैं कि जो औचक निरीक्षण है वो देखने को मिलेगी। जिससे क्या है कि एनडीटीवी भी लगातार आपने देखा होगा कि कई ऐसी तस्वीरें आई है जिसके अंदर मरीजन के परिजन हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और इलाज के लिए उनको इंतजार करना पड़ रहा है। और वजह ये बताई जाती है कि उनके पास उपकरण उपलब्ध नहीं होते। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर ये टीम है जो खामियां मिलने वाले जो अस्पताल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको बेहतर किस तरीके से बनाया जाए उसको लेके यहाँ पे जो ये टीम है काम करने वाली है। जी मनी। तो कुल मिलाकर यही कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना और मरीजों को तमाम सुविधाएं मिले, यही मकसद है और इसी के चलते ये निरीक्षण किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, तमाम जानकारी साझा की आपने, इसके लिए धन्यवाद।